नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि वो बौद्ध था, बौद्ध धर्मानुयायी था, सनातन धर्म का अनुयायी था या फिर वैदिक धर्म का उन्नायक था। तो इस विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा नहीं किया था। इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि वो किस धर्म को मानने वाला था। इसको लेकर के बहुत सारा कार्य आजकल जो प्रगतिवादी विद्वान हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और वो लोग अपना मत रखते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग के साथ बहुत कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं अलग से, और उस हिसाब से उसको एक अलग धर्म का प्रचारित किया जा रहा है। जबकि वो लोग एक एक करके प्रमाण दिखाते हैं। सबसे पहला प्रमाण है जो पुष्यमित्र शुंग के समय का बताया जा रहा अभिलेख है उसका। पुष्यमित्र शुंग के समय के इस अभिलेख को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये धम्म लिपि में लिखा हुआ है और इसकी भाषा पाली है, जबकि वैदिक काल की जो भाषा है वो संस्कृत बताई जाती है और जो उसकी लिपि है वो देवनागरी बताई जाती है। इस तरीके से यह लगता है कि ये वाकई में जो पुष्यमित्र शुंग है वो कहीं ना कहीं सम्यक मार्ग का पालन करने वाला रहा होगा। इसीलिए जब भी ये लेख लिखवाया गया, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये लेख 100-150 साल बाद लिखवाया गया पुष्यमित्र से। इसलिए जब भी लिखवाया गया इसमें धम्म लिपि और पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात ये आती है, प्रगतिवादी विद्वान कहते हैं कि यदि वो ब्राह्मण धर्मानुयायी होता तो फिर उसको अलग अलग तरीके के मंदिर और कई प्रकार के गुरुकुल बनवाने चाहिए थे, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि वो क्या कर रहा था, वो बौद्ध धर्म के ही जो बहुत सारे कार्य हैं उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उसने अपने सेना में रखा था, ऐसा दिव्यावदान से पता चलता है। इसके अलावा उसने लोगों से पूछा कि अशोक इतना महान कैसे हो गया, तो लोगों ने यह बताया कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, इसलिए वो महान है। तो उसने महानता के लिए 84,000 स्तूपों में से बहुत सारे स्तूपों को तोड़वाया। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी वह तब सिद्ध होता जब वो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करता नजर आता। लेकिन सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये आती है कि जिस समय ये कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो शासन कर रहा है, उस समय संस्कृत भाषा अपने क्लासिकल रूप में नहीं दिखाई देती है, बल्कि कुछ छिटपुट अंश हैं, उसको हम पूर्णतः संस्कृत नहीं मान सकते। जैसे लेख में ही जो धनदेव का अभिलेख मिला हुआ है अयोध्या से, अयोध्या पाषाण लेख, उसमें द्युर अश्वमेध याजिनः लिखा है। तो अश्वमेध याजिनः जो लिखा हुआ है इसमें एक तो विसर्ग आया है, ऊपर से संयुक्ताक्षर आया है। ऐसे शब्दों को लिखा ही नहीं जा सकता था। अगर लिखा जा सकता तो अशोक ने भी लिखवाया होता, इसके बाद जो आने वाले राजा थे उन्होंने भी लिखवाए होते, आगे चल करके कुषाणों ने लिखवाया होता। गुप्त काल तक के राजाओं ने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वो भी जो है धम्म लिपि और पाली भाषा का ही प्रयोग कर रहे थे। तो इस तरीके से एक बात ये समझ में आई कि वो कहीं ना कहीं सम्यक कल्चर का ही पालन कर रहा था। हाँ, ये हो सकता है कि उसका बौद्धों से बिगड़ गया हो और उसने फिर आक्रमण करके बहुत सारे स्तूपों को छिन्न भिन्न कर दिया हो। दूसरी बात यह है, विद्वान कहते हैं कि इसके विषय में जो जानकारी है वो ज़्यादातर मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक से मिलती है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो कालिदास हैं उनके समय काल को लेकर के ही समस्या है। समस्या इसलिए है
क्योंकि उन्होंने भी जो लिखा है वो संस्कृत में लिखा है और देवनागरी में लिखा है। तो संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि का अस्तित्व ही हमको शारदा लिपि के बाद दिखाई देता है। और शारदा लिपि का सबसे पुराना अभिलेख हमको 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी का मिलता है। इस तरीके से अगर देवनागरी लिपि के अस्तित्व को देखें तो वो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास आता है। तो ऐसा लगता है कि उसी के आसपास कहीं ये सारे ग्रंथ लिखे गए होंगे। इसलिए प्रगतिवादी विद्वान यह मानते हैं कि मालविकाग्निमित्रम में जो भी कुछ संदर्भ दिए गए हैं वो पूर्णतः सही नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि सेनापति और दशरथ के पुत्र राम से जोड़ने वाला जो काम है वो किया है केदारनाथ पांडे या राहुल सांकृत्यायन ने। उन्होंने ही पहली बार अपनी पुस्तक में लिखा कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो राम के ही पर्याय हैं और सेनापति थे। तो सेनापति थे, इस बात को लेकर के बाद में बहुत सारे इतिहासकारों ने उसी संदर्भ को उठाया और उठा करके कट पेस्ट करते चले गए। उस पर फर्दर कोई काम नहीं हो पाया। तो इस तरीके से वो राजा था कि सेनापति था, इस पर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी दिखाई देता है। तो कई ऐसे पक्ष हैं जो यह बता रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो सम्यक मार्ग का ही शायद पालन कर रहा था। उसको जबरदस्ती लगता है कि साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है और उसको एक दूसरे धर्म का घोषित करने का प्रयास चल रहा है। ये मेरे अपने शब्द नहीं, प्रगतिवादी इतिहासकारों द्वारा किए गए शोध हैं, रिसर्च हैं। ऐसे कई इतिहासकार हैं जो अपनी बातों को रखते हुए यह कह रहे हैं कि नहीं, पुष्यमित्र शुंग जो है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धम्मानुयायी था। बेशक उसका झगड़ा बौद्धों से रहा हो, बौद्ध राजाओं से रहा हो, लेकिन अंततोगत्वा वो बौद्ध धम्मानुयायी ही था। अन्यथा की स्थिति में उसको ब्राह्मण धर्म से जो संबंधित रिचुअल्स हैं उसका फॉलो करना जरूरी था, जबकि वो फॉलो नहीं करता नजर आता है, बल्कि बौद्ध भिक्षुओं को सहायता देता ही नजर आता है। अलग अलग तरीके के मतों के बीच ऐसा लगता है कि जो ये बात है कि पुष्यमित्र कौन था, तो ब्राह्मण धर्मानुयायी था, इस विषय में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन सम्यक मार्ग का पालन करता था। इस विषय में बहुत सारे साक्ष्य हमको पुरातात्विक भी मिल जाते हैं और साहित्यिक भी मिल जाते हैं। जब तक संस्कृत को पुराना माना जाता था तब तक ये सारे ग्रंथ काफी पुराने माने जा सकते थे, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा धम्म लिपि के पढ़ लिए जाने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत में संस्कृत से भी पुराना कुछ है और वो है पाली और पाकित। तो जो कुछ भी पाली और पाकित में लिखा हुआ है वो संस्कृत से पुराना माना जाएगा। इसके अलावा धम्म लिपि की शुरुआत भी विद्वान 1000 ईसा पूर्व के आसपास से मानते हैं, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास धम्म लिपि अस्तित्व में आने लगी होगी। प्राक मौर्यन काल के कुछ अभिलेख मिले हुए हैं, सोहगौरा से मिला हुआ है, महास्थान से मिला हुआ है, इसके अलावा पिपरावा से मिला हुआ है। तो कई ऐसे अभिलेख हैं जो ये बता रहे हैं कि प्राक मौर्य काल में ही धम्म लिपि का प्रयोग शुरू हो गया था और अशोक के समय तक आते आते जो है धम्म लिपि अपने रुगाब पे आ गई थी, बड़े पैमाने पे उसका प्रयोग शुरू हो गया था। और इसी लिपि में पाली और पाकित भाषा में अशोक ने अपने धम्मादेश लिखवाए और दूर दूर तक अपनी देशनाओं को फैलाया, अपने राजादेश को फैलाया। इस तरीके से उसने अपने आप को धम्म लिपि के सहारे ही आगे बढ़ाया। कुछ विद्वान कहते हैं कि अशोक जो है बौद्ध धम्म का अनुयायी नहीं था। तो जो भाब्रू शिलालेख है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो बुद्ध धम्म और संघ में अपनी अनुरक्ति को दर्शाता है। इसके अलावा वो जहाँ लुम्बिनी है, बुद्ध का जन्म हुआ है, वहाँ जा करके कर को 1/8 कर देता है और स्पष्ट लिखवाता है कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए
तो अशोक ने जो किया हुआ था फर्दर उसी को लोग आगे बढ़ा रहे थे। वो बात अलग की है कि बृहद्रथ के समय में क्या हुआ होगा और किन कारणों से पुष्यमित्र ने उसको मार दिया होगा, यह कारण नहीं हो सकता है कि वो किसी दूसरे धर्म का अनुयायी था। अगर दूसरे धर्म का अनुयायी था तो वो सेनापति कैसे बना, और अगर वो सेनापति बना तो फिर जितने धर्म के लोग थे उसके फेवर में कैसे आए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सम्यक मार्ग का पालन कर रहा था, इसीलिए लोगों ने उसका सहयोग किया और उसने बृहद्रथ को मार करके बहुत सारे लोगों के साथ 84,000 स्तूपों में से जो अधिकतम स्तूप हैं उनको तोड़ डाला। तो इस तरीके से जो ये कंट्रोवर्सी है कि पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो ऐसा लग रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध धर्मानुयायी था। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।